हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेसन में हम बात करेंगे एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग बेसिकली होता क्या है और इसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं और इसका स्कोप क्या है मार्केट में, और वी कैन से कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग basically this topic comes under the data warehousing, or we can say that is a part of big data. सो इफ़ वी आर एनालाइजिंग द डेटा, सो हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन रूल माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर विच एम्स टू ऑब्जर्व फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स, कोरिलेशंस और एसोसिएशंस फ्रॉम डेटा सेट found in multiple or various kinds of databases such as relational database, transitional database and other form of repositories. So it's all about the database. तो यहाँ पर एसोसिएशन रूल माइनिंग का काम है कि बहुत सारे लार्ज डेटा सेट में से आपको एक पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर पैटर्न्स को फाइंड करना है जो बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो नंबर ऑफ पैटर्न्स अकर्स, तो हम वी आर फाइंडिंग द एसोसिएशन और कोरिलेशन बिटवीन द आइटम्स। तो सबसे पहले एसोसिएशन रूल माइनिंग, एज द नेम सजेस्ट, एसोसिएशन रूल्स आर सिंपल इफ स्लैश देन स्टेटमेंट्स। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर इफ एंड देन स्टेटमेंट आता है, ये आपको आगे इस वीडियो में पता लगेगा। एंड दैट हेल्प्स डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट रिलेशनल डेटाबेसेस और अदर डेटा रेपोजिटरीज। सो हम कह सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट वर्क्स विद न्यूमेरिक डेटा सेट्स एंड हैंस टेंड टू बी मैथमेटिकल, तो इसका मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी यूज़ है। So however, association rule mining is completely suitable for non-numeric categorical data, and it requires just a little bit more than simple counting. तो simple counting के बजाय we can use for some other non-numeric data and category wise data को हम association rule mining के साथ हम implement कर सकते हैं। So अब association rule mining के अंदर basically it has two parts. First is द एंटीसीडेंट दैट इज़ नोन एज इफ़। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ और देन स्टेटमेंट होते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, तो इफ़ ए देन बी, अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एक ब्रेड, एंड आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। तो ब्रेड इज इक्वल टू ए एंड ब्रेड और मिल्क इज इक्वल टू बी। तो हम उस कंडीशन में वी आर एसोसिएटिंग दीज टू आइटम्स। सो ब्रेड एंड मिल्क को अगर मैं एसोसिएट करता हूँ, तो इफ़ अगर कस्टमर इफ़ ए परचेज करेगा दैट इज़ अ प्रोडक्ट, देन बी भी परचेज होगा, दैट विल बी द ऑटोमेटिकली प्रोसीजर। सो वी आर गेटिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू आइटम्स। सो वी कैन से कि अब यहाँ पर एक प्रोसेस आपका ये आता है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीसीडेंट दैट इज़ नोन एज इफ़, एंड द कंसिक्वेंट मीन्स देन। तो कंसिक्वेंट को हम बोलते हैं देन, तो इफ़ और देन को हम बोल सकते हैं एंटीसीडेंट स्लैश कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर हम जब इफ़ और देन की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन रूल माइनिंग दैट इज़ नोन एज मार्केट बास्केट एनालिसिस MBA, एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली एनालाइजिंग प्रोसेस। तो इसको हम मार्केट बास्केट एनालिसिस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो द सेट ऑफ आइटम्स इन अ ट्रांजेक्शन दैट इज़ कॉल्ड मार्केट बास्केट, एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक पर्टिकुलर मार्केट बास्केट है। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग को हम मोस्टली टाइम यूज़ करते हैं रिटेल सेक्टर पे। तो रिटेल सेक्शन में हम वहाँ पर कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एसोसिएशन हो रहा है, वी हैव नंबर ऑफ आइटम्स एंड वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। सो अब इसके बाद जब हमने इफ़ और ए लाइक आई एम इफ़ और देन की बात कर रहा हूँ ए एंड बी की, सो द एसोसिएटिविटी between the languages. So we are talking about the A and B. Now we will talk about support and confidence. What are these? Support in terms of percentage of transaction T that contains both A and B. अभी आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पता लगेगा। ये एक एग्जाम्पल है जो एसोसिएशन रूल माइनिंग का न्यूमेरिकल आता है। इसको हम कह सकते हैं गेट के एग्ज़ाम में, UGC नेट पे काफ़ी एग्ज़ाम्स में इस न्यूमेरिकल के बारे में आपसे डिस्कशन होता है, पूछा जाता है आपसे कि फॉर द फॉलोइंग गिवन ट्रांजेक्शन डेटा सेट जनरेट रूल्स यूजिंग एप्रियोरी एल्गोरिथम। एप्रियोरी एल्गोरिथम इट मीन्स दे आर डिसाइडिंग द प्रायोरिटी बिटवीन द आइटम्स। तो प्रायोरिटी सेट करनी होती है, एंड देन द कंसीडर द वैल्यूज एज सपोर्ट इज गिवन 50% एंड कॉन्फिडेंस
इज इक्वल टू 75%. व्हाट आर दीज? सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या होते हैं? तो सपोर्ट बेसिकली दैट इज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन टी, ट्रांजेक्शन का जो परसेंटेज है टोटल ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी को कंसीडर करके ही हम सपोर्ट फाइंड करते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड एज एस. एंड व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस को हम सी लिख सकते हैं. तो कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है कि इन ए ट्रांजेक्शन सेट टी, ट्रांजेक्शन को मैंने टी बोला है, तो इफ़ C is the percentage of the times B is present in the all transaction containing A. So we are talking about the P, that is probability A union B. तो समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि A इंटरसेक्शन B ले या A यूनियन B ले. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इज़ द पार्ट ऑफ रिसर्च और A इंटरसेक्शन B इज़ द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोच. तो समटाइम्स हम कह सकते हैं कि कभी इसको हम A इंटरसेक्शन B कर लेते हैं, लाइक A और B, A या B, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन पार्ट. और ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा आपका? ए और बी के सारे एलिमेंट्स. तो हम यहाँ पर मार्केट बास्केट एनालिसिस के फॉर्म में वी आर कंसिडरिंग ऑल द एलिमेंट्स, तो हम इसको ए यूनियन बी की फॉर्म में ही लेंगे. आगे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूँ. बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट the association rule are if slash then statements that are meant to find frequent patterns, correlations and association data set present in the relational databases or other data repositories. So example of association rule mining का ये कह सकते हैं कि like bread and milk के बीच में we are finding the support and confidence. तो अगर मैं एक bread और मिल्क के बीच में मेरा सपोर्ट है 2% एंड कॉन्फिडेंस इज 60%, so a support of 2% for association rule means that 2% of all the transactions show that milk and bread are purchased together, and support indicates how frequently items appear in the databases. यानी कि दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर we are finding the support. And what about 60%? 60% is of confidence, means 60% of all the customer who buy milk also bought bread. So this is the final conclusion, that is association rules is considered interesting if it satisfies both minimum support and minimum confidence threshold. So what are the basic application of association rule? So these there are three types of applications, I must say, that is market basket data analysis, and second is catalog design, and third one is cross marketing. So these are the multiple application of association rule mining. So now I'm discussing this numerical. तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार. फॉर द गिवन ट्रांजेक्शन एक हमें डेटा सेट गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5 है, तो आइटम परचेज करना है यहाँ पर 1 to 1. तो इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर वी आर मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी आइटम सेट. तो हम एक फ्रीक्वेंसी आइटम सेट बना रहे हैं जिसमें हमें जितने भी एलिमेंट्स को, मैंने यहाँ पर एरो साइन बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको रो वाइज अपने आइटम्स को सेपरेट करना है पहले. तो जो जो आइटम्स आपके इंडिविजुअली आइटम्स हैं आप उनको सेट करेंगे, लाइक ब्रेड, चीज़, एग, जूस, मिल्क एंड योगर्ट. सो दीज आर द आइटम्स जो परचेज किए गए हैं कस्टमर के थ्रू. अब व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेड हमारे पूरे ट्रांजेक्शन में कितनी बार आया है, जैसे मैंने आपको अभी सपोर्ट में बताया था कि जो आइटम्स जितनी बार रिपीट होगा हम उसको उतनी बार काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो ब्रेड इस डेटा सेट के अंदर हमारा जो ब्रेड है वो 4 टाइम्स आया है, आप देख सकते हैं 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा है. इसी के अकॉर्डिंग चीज़ भी मेरा 3 टाइम्स है, चीज़ 1, 2 एंड 3. आफ्टर दैट एग जो आएगा मेरा 1 टाइम्स है, जूस 4 टाइम्स है. इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आप इजीली काउंट कर सकते हैं. मिल्क मेरा 3 टाइम्स है, यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2 एंड 3. एंड योगर्ट ये मेरा एक बार आया है पूरे डेटा सेट में. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट फाइंड कर रहा हूँ इस आइटम सेट के अंदर. तो फ्रीक्वेंसी क्या है ब्रेड की, 4 डिवाइडेड बाई 5. इट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी आई है ब्रेड की, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मेरे कितने हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर 5. तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 80%. तो यह मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ परसेंटेज, जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, तो वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ऑल आइटम्स. तो 80% ब्रेड के चांसेस हैं इस आइटम सेट के आने के अंदर. उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से मैं अपना जो मेरा स्टेप नंबर 1 कहता है वो मैं कंप्लीट करूँगा. फ्रीक्वेंसी आइटम सेट 60%, 20%, आफ्टर दैट and finally I calculate the yogurt that is 20%.
अब स्टेप नंबर 2 मेरा ये कहता है कि रिमूव दीज आइटम्स बिकॉज सपोर्ट इज लेस देन 50%। आपको जो न्यूमेरिकल गिवन होगा तो वहाँ पर सपोर्ट 50% होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर मेरे दो आइटम्स हैं एग एंड योगर्ट जिनका सपोर्ट है मेरा लेस देन 50%। तो मैं इन दो आइटम्स को रिमूव कर दूंगा। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज टू आइटम्स आई एम परफॉर्मिंग द स्टेप नंबर 2। सो मेक टू आइटम्स कैंडिडेट सेट एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसीज। अब मुझे क्या करना है, जितने मेरे नंबर ऑफ आइटम्स कितने बने हैं, ब्रेड, चीज़, जूस एंड मिल्क, मैंने यहाँ पर एग और योगर्ट हटा दिया है, लेस देन 50% था यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, इनकी नंबर ऑफ पेयरिंग बनाऊँगा, ब्रेड, चीज़, जूस और मिल्क की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ब्रेड और चीज़ को एक साथ, देन ब्रेड एंड जूस को एक साथ, फिर अगेन ब्रेड एंड मिल्क। तो इस तरीके से मैं पेयरिंग बना रहा हूँ। तो पेयरिंग करने के बाद आफ्टर दैट जब मेरे पास सारी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएंगी, एज यू कैन सी द डेटा सेट अगेन एंड अगेन, जब मैं ब्रेड की पेयरिंग करूँगा आफ्टर दैट फिर मुझे चीज़ एंड जूस, चीज़ एंड मिल्क, एंड देन जब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पेयरिंग आइटम पेयर्स हो गए, तो मैं ये देखूंगा अपने गिवन डेटा सेट में कि यहाँ पर जो मेरा ब्रेड एंड चीज़ है या ब्रेड जूस या ब्रेड मिल्क या चीज़ जूस, ये मेरे जो पेयरिंग है ये इस डेटा सेट में कितनी बार आ रहे हैं एक ट्रांजिशन के अंदर और अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्लूडिंग द ट्रांजिशंस। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के अंदर हम काउंट करेंगे, एक सिंगल ट्रांजिशन को हम फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 पर मैंने जो फ्रिक्वेंसी निकाली है ब्रेड और चीज़ की, मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर जैसे ब्रेड और चीज़ में अगर पूरे डेटा सेट में देखूंगा तो ब्रेड चीज़ मेरा 2 टाइम्स आया है। तो जैसे ही मेरा ब्रेड चीज़ 2 टाइम्स आया तो मैंने यहाँ पर 2 एंड देन आई एम फाइंडिंग द सपोर्ट 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40%। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करी मैंने नंबर ऑफ आइटम्स को जो मैंने पेयर करा था। उसके बाद अब मैं ये देखूंगा कि कितने आइटम्स का जो पेयर्ड आइटम्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन या सॉरी उनका सपोर्ट लेस देन 50% था। तो यहाँ पर जो मेरा 50% लेस देन जो सपोर्ट आया है वो 4 प्रोडक्ट्स, जो 4 पेयर्ड प्रोडक्ट्स थे उनका आया है, ब्रेड चीज़, ब्रेड मिल्क, चीज़ मिल्क एंड जूस मिल्क। तो मैं इनको एलिमिनेट कर दूंगा। आफ्टर दैट मेरे पास अब केवल 2 पेयर्ड बचते हैं, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कहने को तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं लाइक ब्रेड, जूस एंड चीज़, तो इनका नंबर ऑफ पेयर्ड मेरे पास 2 है। तो 2 पेयर्ड के अकॉर्डिंग 60% है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर द बेसिकली रूल जो एसोसिएशन रूल कहता है, आपके पास नंबर ऑफ पेयर्ड है, अब आप उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। इट मीन्स ब्रेड जूस एंड चीज़ जूस। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड जूस इज इक्वल टू ब्रेड इफ़ ब्रेड देन जूस एंड जूस इफ़ जूस देन ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, पेयरिंग को अलग कर दिया है, इनको स्वैप कर दिया है फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ और जूस भी मेरा सेपरेट हो जाएगा। सो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, अब मैं यहाँ पर आई एम फाइंडिंग द कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिडेंस के लिए मेरा फॉर्मूला है सपोर्ट ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ए, यानी कि यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी जो है मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो इफ़ आई एम कंसिडरिंग दिस वन, ब्रेड और जूस को अगर मैं कंसिडर करूँगा तो यहाँ पर ब्रेड मेरा क्या है, ए है, एंड जूस मेरा क्या है, बी है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, एस दैट इज सपोर्ट ब्रेड यूनियन जूस डिवाइडेड बाय सपोर्ट इज ब्रेड, क्योंकि ब्रेड मेरा क्या है, ए है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला कहता है सपोर्ट होना चाहिए मेरा ए के साथ। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 5.4 इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75%। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट थिंग, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जूस ब्रेड को भी काउंट करूँगा, चीज़ जूस एंड एट द एंड जूस और चीज़ को मैंने कैलकुलेट करा, तो मेरा कॉन्फिडेंस निकला अबव 75, या तो वो इक्वल्स टू 75 है या उससे अबव होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे बेटर प्रोडक्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन के अंदर बार बार जो उनका पैटर्न्स अकर हो रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने लार्ज डेटा सेट में से मैं अपने आइटम्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आपको आई होप ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।